जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो कोहरे की वजह से ट्रेनों का लेट होना बहुत ही आम बात हो जाती है। लेकिन कई बार लेट चल रही ट्रेन भी अपनी मंजिल पर सही समय पर पहुंच जाती है। तो आखिर सवाल ये आता है कि ट्रेन इतना लेट होने के बावजूद सही समय पर कैसे चलती है और आखिर इंडियन रेलवे ऐसा कैसे करता है। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और ट्रेनों के माध्यम से हर साल लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। हालांकि सफर के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है या फिर रास्ते में तो ट्रेन लेट चल ही रही होती है, लेकिन अपनी मंजिल पर वो सही समय पर पहुंचा देती है। इसके अलावा वही सेम ट्रेन दूसरे दिन भी अपने गंतव्य स्थान से निर्धारित समय पर ही ले जाती है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना जायज है कि रास्ते में लेट चल रही ट्रेन आखिर अपनी मंजिल पर सही समय पर कैसे पहुंच जाती है, और इसके लिए ट्रेन का लोको पायलट ऐसा क्या करता है, और क्या सिर्फ ट्रेन की स्पीड बढ़ा देने से ऐसा होता है या फिर इसके पीछे कुछ और तरकीब लगाई जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा इंडियन रेलवे समय के साथ साथ कई तरह के बदलाव करता रहता है, और यही वजह है कि कम दूरी को कवर करने वाली ट्रेनों के समय को कुछ ऐसे निर्धारित किया जाता है कि लेट होने पर भी वापसी में अपने डेस्टिनेशन पर सही समय से प्रस्थान कर सके। और साथ ही आपको बता दें कि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों की कई अन्य जोड़ियां भी चलाई जाती हैं, जिन्हें रैक कहा जाता है, और इनके जरिए भी ट्रेनों को दूसरे दिन गंतव्य स्थान से निर्धारित समय पर प्रस्थान कराया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली के आनंद विहार के बीच चलती है और ये ट्रेन 1200 किलोमीटर का सफर रोज तय करती है। जैसे ट्रेन नंबर 12345 एक्सप्रेस ट्रेन सीतामढ़ी से रोजाना सुबह 2:30 बजे प्रस्थान करती है और अगली सुबह 4:35 पर आनंद विहार पहुंचती है, और जिसके बाद ये ट्रेन वापसी में आनंद विहार से 6 बजे सीतामढ़ी के लिए रवाना हो जाती है। अब अगर ये ट्रेन सीतामढ़ी से आनंद विहार आते समय अपने सफर में 10 घंटे भी लेट हो जाए तो भी ये ट्रेन अपने सही समय पर आनंद विहार से सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान कर सकती है। और इसी जगह पर रैक का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए किसी बड़ी वजह से ये ट्रेन 20 घंटे लेट हो जाती है तो आनंद विहार में खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन की दूसरी रैक अपने निर्धारित समय पर यात्रियों को लेकर आनंद विहार से सीतामढ़ी के लिए निकल जाएगी। यानी कि इस काम के लिए एक तरह से एक डुप्लीकेट ट्रेन का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में एसी के तो कई डब्बे होते हैं, लेकिन फर्स्ट एसी में ऐसा क्या अलग होता है जिस वजह से इसका किराया इतना ज्यादा होता है। जब भी आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट एसी के कोच की टिकट काफी ज्यादा महंगी होती है। बट ये इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है? दोस्त, हमारी भारतीय ट्रेनों में हर क्लास के लोगों के सफर करने की व्यवस्था की गई है। जो लोग ज्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ट्रेन में सस्ते में भी सफर कर सकते हैं, जबकि लग्जरी लाइफ स्टाइल के लोगों के लिए ट्रेन में खास व्यवस्था होती है। यानी ट्रेन में एसी के कई कोच होते हैं और इन कोच के किराए में भी काफी अंतर होता है, और जिसमें फर्स्ट एसी का किराया सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो थर्ड एसी कोच और सेकंड एसी कोच में भी एसी लगा होता है और फर्स्ट एसी में भी लगभग वैसा ही एसी होता है, लेकिन सीटों की संख्या और प्राइवेट स्पेस की वजह से फर्स्ट एसी का किराया इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। दोस्तों, थर्ड एसी में स्लीपर के जैसे ही बैठने की व्यवस्था होती है, बस उसमें एसी लगा होता है, और इसी वजह से इसके टिकट की रेट काफी कम होती है। जबकि फर्स्ट एसी में पूरी तरह से एक अलग व्यवस्था होती है, और इस कोच में साइड वाली सीटें तो होती ही नहीं है। इसमें अलग अलग कैबिन बने होते हैं और इन कैबिन में स्लाइडिंग वाला दरवाजा लगाया जाता है, और एक कैबिन में 2 या 4 सीटें होती हैं, और इसमें मिडिल या अपर सीट का सिस्टम नहीं होता है। वहीं कई कोच में तो इसमें वॉश बेसिन भी लगे होते हैं। वैसे फर्स्ट एसी की खास पहचान सिर्फ प्राइवेसी और स्पेस की वजह से होती है। अगर आप 2 लोग हैं तो आप एक रूम के जैसे कैबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके गेट को भी अंदर से बंद किया जा सकता है, और ये खास तरह की प्राइवेसी देता है। और वहीं इसके फ्लोर पर कारपेट लगा होता है। वहीं अगर खाने की बात की जाए तो अन्य दूसरे कोच के लिए बाहर से खाना आता है, जबकि फर्स्ट एसी कोच के पैसेंजर्स के लिए ट्रेन में खाना बनता है। और यहाँ कार्ट मेन्यू होता है, यानी एक रेस्टोरेंट के जैसे मेन्यू होता है, और जिसके बेसिस पर यह खाना ऑर्डर करते हैं। हालांकि ये सुविधा कुछ ही ट्रेन में उपलब्ध है। ऐसे में अगर आप 2 लोग हैं तो ये आपको एक्सपीरियंस करवाता है कि आप एक रूम में बैठकर सफर कर रहे हैं। साथ ही इस कोच के पैसेंजर को ट्रेन में खास तरह की सुविधाएं भी दी जाती है, और देखा जाए तो इन सभी खासियतों की वजह से ट्रेन के फर्स्ट एसी का किराया इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।